हेलो फोक्स, मार्केट स्टोरी विद मार्केट शाला में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है अमेजोन ला रहा है 28 बिलियन डॉलर्स इनटू द इंडियन मार्केट, सॉरी स्टॉक नहीं, इंडियन मार्केट्स के अंदर। तो क्या ये खुश होने की बात है? क्या ये वरदान है या पनौती? वरदान ही लग रहा है, राइट। 28 बिलियन डॉलर्स इंडिया में आएगा, काफ़ी तरक्की में लगेगा, बिजनेसेस डेवलप करेगा। लेकिन फिर पीयूष गोयल साहब जो हमारे यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो कंसर्न क्यों शो कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि रिटेल बिजनेस को ख़त्म करने का एक प्लान्ड तरीका अपनाया जा रहा है? ऐसा क्यों लगता है? सबसे पहला रीज़न इसका है कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज अभी जो है लॉस मेकिंग कंपनीज हैं। अमेजोन अभी तक जो है इंडिया बिजनेस अमेजोन का प्रॉफिट में नहीं आया है। फिर ये जो है 28 बिलियन डॉलर इंडिया में और क्यों झोंकना चाह रहे हैं? ऐसा क्या करेंगे? क्योंकि एज पर द एफडीआई नॉर्म्स ये डायरेक्ट सेलिंग में तो आ ही नहीं सकते हैं। इनको जो है सप्लायर और क्लाइंट यानी कि सप्लायर और कस्टमर के बीच का एक मीडिएटर बन के ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना है। तो फिर किस तरीके से ये प्रॉफिट कमाएंगे? क्योंकि उसी तरीके से ये बाहर के देशों में प्रॉफिट कमाते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट अपनी मैन्युफैक्चरिंग डालते हैं, डायरेक्ट अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने गुड्स को सेल करते हैं। बट इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है ड्यू टू लॉ। लेकिन वहाँ पे अगर आप देखें तो एक और फैक्ट निकल के जो आता है कि 4 लाख सप्लायर हैं अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसमें से ओनली 37 सप्लायर्स के पास जो सेलिंग का रेशियो है, 2/3 ऑफ दी ऑनलाइन सेलिंग 37 सप्लायर से आती है। और कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट में ये भी है कि उन सप्लायर्स के अंदर, उन सप्लायर्स यानी कि उन कंपनीज के अंदर अमेजोन का इक्विटी एक्सपोजर भी है। क्या यही तरीका है प्रॉफिट मेकिंग करने का? और इसी को बेस करके, इसी तरीके के लॉज को ट्विस्ट करके प्रॉफिट कमाने का जो है आगे का प्लान है? ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है जो सोचा जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये रिटेलर्स कहाँ जाएंगे जो कि धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। आज एक मोबाइल आप लेने जाते हैं तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस तरीके के ऑफर्स होते हैं कि रिटेलर जो शॉपकीपर है वो उन ऑफर्स को मैच ही नहीं कर सकता, वो सरेंडर कर जाता है। जैसे ही आप उसको बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर इस रेट पे मिल रहा है। तो ये सच्चाई है, ये फैक्ट्स है जो कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो धीरे धीरे यही चीज़ें सारे प्रोडक्ट्स में अगर होती हैं तो हमारे जो लोकल रिटेलर्स हैं उनका क्या होगा? 2019 से लेकर अभी तक 8,000 करोड़ रुपए अमेजोन जैसी कंपनी लीगल अफेयर्स के ऊपर खर्च कर चुकी है इंडिया में। लीगल अफेयर्स के ऊपर कैसे? जो भी लोकल सप्लायर्स हैं, लोकल बॉडी जो कंप्लेन करती है उनके तरीकों के ऊपर, उनके बिजनेस करने के तरीकों के ऊपर, जिसमें कि वो प्रायोरिटाइज करते हैं सेलर को, और उस प्रायोरिटी को देने की वजह से 4 लाख में से खाली 37 सप्लायर्स ऐसे होते हैं जिनके पास की 2/3 ऑफ द सेलिंग ऑफ आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जो टोटल सेलिंग है उसका 2/3 जो है खाली 37 सप्लायर्स तक रह जाता है। और फिर बाद में ये भी समझ में आता है कि उन पर्टिकुलर सप्लायर्स की कंपनीज के अंदर आपका इक्विटी स्टेक है, यानी कि आप वहां से बेनिफिशियल हो रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं। तो ये सोचने की जरूरत है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एक एक्ट है जिसको कि बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग एक्ट। उसके तहत वहां पे बहुत ही क्लियर कट है कि भाई आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा अपना बनाया हुआ मार्केट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं जो कि वहां के लोकल मैन्युफैक्चरर या लोकल बॉडी के थ्रू ना बनाया हुआ हो। सेकेंड, कि आप कोई भी वहां पे पेमेंट प्रोसेस को आप मोनोपोली के तहत अपना कोई पेमेंट प्रोसेस खाली वहां पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। जितने भी यूपीआई ऑप्शंस हैं वो सब आपको ओपन रखने पड़ेंगे। और अगर मैं ये चीज़ सही कह रहा हूं तो आप जब यूज़ करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को, आप देख पाते होंगे किस तरीके से आपको एक ही यूपीआई के लिए कंपेल किया जाता है, कैसे आपको प्रिफर्ड सप्लायर्स दिखाए जाते हैं। ये वही प्रिफर्ड सप्लायर्स, प्रिफर्ड कंपनीज हैं जो कि 2/3 ऑफ दी सेल को कंट्रोल कर रही होती हैं इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो अब हमें ये सोचना होगा कि ये जो पैसा विदेशी कंपनी बाहर से ला रही है, इस पे हमें खुश होने की ज़रूरत है या फिर कॉशियस होने की ज़रूरत है? एक इंटेलिजेंट प्रोएक्टिव अप्रोच गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूरी है और जो कि देखने को मिल भी रही है। आप क्या सोचते हैं? ज़रूर बताइए हमें। थैंक यू।